नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम कक्षा 7वीं पाठ संख्या 6 कविता, जिसका शीर्षक है समय, उसके जो अभ्यास कार्य है उसकी हिंदी व्याख्या हम अपनी कक्षा में कर चुके हैं। उसके आधार पर जो पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम आज विचार विमर्श करेंगे और उसके पश्चात जो उत्तर लेखन है वो आप स्वयं ही करते आए हैं, वैसे ही आप स्वयं ही लिखेंगे, लेकिन हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे आज की इस कक्षा में। तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुने। जो आप उत्तर लेखन करेंगे उसमें बड़ी सहायक होगा ये कक्षा, तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से देखें। और देखें, सबसे पहला प्रश्न है, कविता है बच्चों समय, जिसके कवि का नाम है डॉक्टर राम गोपाल वर्मा। ये कविता में से प्रश्न है पहला। इसने पूछा है कि कविता में मनुष्य को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा गया है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे कि पूरी कविता में ही कवि ने ये संदेश दिया है कि मनुष्य को प्रत्येक कार्य समय पर ही करना चाहिए, और जिसने समय के महत्व को समझा है वो व्यक्ति निश्चित रूप से जीवन में उसने ऊंचाइयों को छुआ है, प्राप्त किया है, अपने उद्देश्यों को पूरा किया है। तो समय पर कार्य करने का बहुत अधिक महत्व है। और प्रश्न भी ये पूछा गया है कि कविता में मनुष्यों को समय के साथ चलने के लिए क्यों कहा। अर्थात जो व्यक्ति समय के साथ चलेगा वो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेगा, और जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलेगा तो निश्चित रूप से वो बिछड़ जाएगा और कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएगा। दूसरा प्रश्न है बच्चों, प्रकृति समय के अनुसार चलती है, स्पष्ट कीजिए। निश्चित रूप से प्रकृति का प्रत्येक कार्य समय से बंधा हुआ है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो ऋतु परिवर्तन है, चाहे वो दिन और रात का बनना है, चाहे सूर्य ग्रहण लगना, चंद्र ग्रहण लगना, समुद्र में ज्वार भाटा उठना, जो जितनी भी प्राकृतिक क्रियाएं हैं सभी समय से बंधी हुई हैं और सभी निश्चित समय पर ही होती हैं। इसीलिए ये कहना निश्चित रूप से सही होगा कि प्रकृति समय के साथ बंधी हुई है और उसी के अनुसार चलती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण देकर के आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जिसका समय से कदम मिला रहा समय उसी का प्यारा। ये कविता की एक पंक्ति है और प्रश्न है कि पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अर्थात क्या भाव है, क्या कहना चाहता है कवि इस पंक्ति के माध्यम से। इसमें लिखा है जिसका समय से कदम मिला, अर्थात जिसने समय के साथ साथ अपने कदम को मिला लिया, जिसने समय को समझ लिया, जो समय के साथ जिसने अपने आप को अपने कदम को मिला लिया, तो रहा समय उसी का प्यारा। अर्थात समय निश्चित रूप से उसके लिए प्रिय रहा, समय ने निश्चित रूप से उसको सफलता प्राप्त करने में उसकी सहायता की है। और हम देखते हैं इतिहास में जितने भी दृष्टांत हम देख लें, जितने भी उदाहरण देख लें, सभी में हम देखेंगे कि जिसने जो समय के साथ चला वो व्यक्ति कभी भी जीवन में असफल नहीं हुआ, और जिसने समय के साथ कदम नहीं मिलाया, जो समय के साथ कदम नहीं मिला सका, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पिछड़ गया और उसको अपने जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। इसीलिए पंक्ति के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है कि जिसने समय के साथ कदम मिला लिया, अर्थात जो समय के अनुसार अपने कार्य करता है, जिसने अपनी गतिविधियाँ, अपनी दैनिक क्रियाएँ समय के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है और समय ने निश्चित रूप से उसके लिए उसका हित ही किया, कभी भी उसका अहित नहीं किया, इसीलिए समय जो है उसका प्रिय बन करके उसके साथ साथ चला है। तो इस पंक्ति में ये कहा गया है कि जो व्यक्ति समय के साथ कदम मिलाने में सफल रहा, निश्चित रूप से समय ने उसके लिए उसका हित किया, उसके लिए प्रिय का काम किया और उसे निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त हुई है। ये इस पंक्ति का भाव है। और चौथा प्रश्न है बच्चों, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। अब कविता के माध्यम से कवि संदेश क्या देना चाहते हैं। पूरी ही कविता में ये कहा गया है कि समय जो है वो सबसे बलवान है। समय से बलवान इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। प्रत्येक कार्य समय पर होता है और बड़े से बड़े योद्धा जो इस धरती पर पैदा हुए वो भी निश्चित रूप से समय के सामने हारे हैं। समय ने उनको भी हराया है, उन्हें भी अपनी पराजय स्वीकार करनी पड़ी समय के सामने। और कविता में क्या बताया गया कि जो समय एक बार बीत जाता है वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, इसीलिए प्रत्येक कार्य को हमें समय पर ही करना चाहिए। उदाहरण दिए कवि ने कि जैसे एक पत्ता
वृक्ष की डाली से टूट जाता है तो वो कभी दोबारा नहीं जुड़ पाता, इसी तरह से जीवन का जो एक पल अगर बीत जाए, एक क्षण बीत जाए, तो फिर वो कभी भी लौट कर वापस नहीं आता। इसलिए प्रत्येक कार्य हमें समय के अनुसार ही करना चाहिए। और ये बताया गया है कि समय के साथ जो मिलकर के चला वो निश्चित रूप से सफल हुआ है, और जो समय के साथ जो मिलकर नहीं चला उसे जीवन में हमेशा असफलताएं प्राप्त हुई हैं। इसलिए अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो समय के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। और ये भी संदेश दिया है कवि ने कि आने वाले समय के बारे में जो पहले से ही विचार कर लेता है वो व्यक्ति कभी भी जीवन में दुख नहीं पाता, और जो व्यक्ति आने वाले समय के विषय में नहीं सोचता, जो भविष्य के बारे में सोच करके अपने कदम नहीं उठाता, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उसको परेशानी आती है आने वाले जीवन में। तो हमें प्रत्येक कार्य आने वाले समय को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। ये संदेश जो है कवि ने कविता के माध्यम से दिया है। अगला प्रश्न है बच्चों बातचीत के लिए। बातचीत के लिए ये आप स्वयं लिखते हैं, ऐसे तो सभी प्रश्न आप स्वयं ही लिखते हैं। तो प्रश्न है जीवन को मोती क्यों कहा गया। जीवन को मोती कहने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जीवन मोती की तरह अनमोल है। दूसरा बताया कि जीवन जो है समय जो है वो दरिया के समान है, और जीवन जो है उसमें उस मोती के समान है जो उसके साथ साथ चलता है, अर्थात उसी की दिशा में चलता है, उसकी विपरीत दिशा में नहीं चल सकता। तो हमें समय की दिशा में ही चलना है। उसके विपरीत दिशा में अगर हम चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाएंगे, हम अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ कहा गया है कि जीवन जो है वो अनमोल है, इसीलिए जीवन को मोती के समान और समय को दरिया के समान कहा गया है। दूसरा प्रश्न है बच्चों क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चल रहा है। तो ये प्रश्न जो हमने दूसरे वाला प्रश्न किया, प्रकृति समय के अनुसार चलती है और क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चलता है, लगभग एक जैसे ही प्रश्न हैं दोनों। इसमें भी यही पूछा गया है। प्रकृति का अर्थ क्या है कि जो प्राकृतिक बदलाव हैं, जो परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, क्या वो समय के अनुसार चलते हैं। बिल्कुल, चाहे गर्मी की ऋतु का आना, सर्दी की ऋतु का आना, वसंत ऋतु आना, अर्थात ऋतु परिवर्तन जो है वो समय के अनुसार चलता है। वर्षा ऋतु का आना, दिन रात का बनना, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगना, और भी तमाम जो प्राकृतिक परिवर्तन हैं वो सभी समय के अनुसार ही चलते हैं। कभी भी बिना समय के वो अकस्मात नहीं आ जाते। तो इसीलिए इसने कहा कि क्या पूरा ब्रह्मांड समय के अनुसार चलता है। तो ये कहना बिल्कुल सही है कि पूरा ब्रह्मांड जो है वो समय के अनुसार चलता है। कैसे में आप ये जो उदाहरण हमने इस प्रश्न में दिए हैं वो उदाहरण आप यहाँ दोहरा सकते हैं। और अंतिम प्रश्न है बच्चों, ये आपके लिए है। ये सबका इसका उत्तर अलग अलग हो सकता है। अपनी दिनचर्या की तालिका बनाएं, अर्थात आप सुबह उठने से लेकर के और शाम के सोने तक, रात में जब आप सोते हैं उस समय तक जितनी भी आपकी दैनिक क्रियाएं हैं उनका समय क्या है, किस समय आप उठते हैं, किस समय आप शौच आदि से निवृत्त होते हैं, किस समय आप व्यायाम करते हैं, किस समय नहाते हैं, पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, आदि तमाम क्रियाएं जो आप पूरे दिन में करते हैं उनका क्या समय है, उसकी आपने एक दिनचर्या बनानी है, उसकी तालिका बनानी है उस दिनचर्या की। तो इसलिए ये सबका उत्तर अलग अलग हो सकता है। इसमें कोई भी बच्चा किसी दूसरे बच्चे का देखकर लिखने का प्रयास ना ही करे तो अच्छा है। तो ये बच्चों आपके हमने 7 प्रश्न आज की कक्षा में हमने इनके ऊपर विचार किया है। आशा है कि आपको ये सुनने के बाद आपका जो उत्तर लेखन है उसमें आपको सहायता मिलेगी, आपको एक दिशा मिलेगी कि आपको उत्तर किस तरह से लिखना है। तो ये कक्षा आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, और आपका ये होमवर्क भी है कि इसको आप ये 7 प्रश्न जो हमने आज विचार विमर्श किया है, ये 7 के 7 प्रश्न आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।